अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर्स अब करीब आ रहे हैं, ठीक है जी। एफएससी के एग्जाम्स अब करीब आ रहे हैं। 28 अप्रैल से इस दफ़ा एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस हवाले से जो पेपर स्कीम्स और पेपर पैटर्न है उसका अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जब हमने पेपर को तैयार करना होता है। तो किन चैप्टर्स को हमने उनको किस प्रायोरिटी पे रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें पेयरिंग स्कीम और पेपर स्कीम का आइडिया होना चाहिए। तैयारी तो हमने पूरी सब्जेक्ट की करनी होती है, लेकिन ज़रा टेक्निकल तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की 2020 की, जी हाँ 2020 की जो फर्स्ट ईयर की न्यू पेयरिंग स्कीम है और पेपर स्कीम है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज तमाम जो सब्जेक्ट हैं एफएससी के, उनके चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके साथ हम तमाम चैप्टर्स की रिवीजन भी करेंगे। तो आप अगर एफएससी में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पेयरिंग स्कीम से, फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो ये बच्चों आपके सामने ये टेबल बना हुआ है। इसमें सबसे पहले कॉलम में आपको चैप्टर्स नजर आ रहे हैं, अगले कॉलम में एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कि किस इस चैप्टर में से मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं है, और टोटल मार्क्स जो इस चैप्टर में से आ रहे हैं वो 10 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आएगा। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो या तो थ्योरी वाला पोर्शन भी हो सकता है और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं होता कि थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा जी। तो इस तरह से मिनिमम इस चैप्टर से मिनिमम 11 मार्क्स का पेपर जरूर आएगा और मैक्सिमम इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, और मिनिमम इसमें से 13 मार्क्स का पेपर आएगा और मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस तरह से आपने अपनी प्रायोरिटी भी सेट करनी है कि आपने किस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ठीक है जी। लॉन्ग का कौन सा पेयर आपने चूज करना है और किस प्रायोरिटी पे आपने चैप्टर्स को तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 1 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। मिनिमम 8 मार्क्स का पेपर आएगा यहां से और मैक्सिमम 10 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। मिनिमम 13 मार्क्स का पेपर आएगा और मैक्सिमम यहां से 15 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो 6 मार्क्स का मिनिमम पेपर आएगा इसमें से और मैक्सिमम जो है वो 8 मार्क का पेपर आएगा। बच्चों चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा, मिनिमम 8 मार्क्स का पेपर आएगा और मैक्सिमम 10 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 13 मार्क्स का पेपर है और मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है 1 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 10 इसी तरह से एक उसमें से एमसीक्यूज आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 मार्क्स का पेपर आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 में से मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 मार्क का चैप्टर आएगा। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर्स की पेयरिंग किस तरह से है। तो बच्चों चैप्टर नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसमें हमारे चैप्टर शामिल हैं चैप्टर 1, 2, 4, 6 और 7। ये 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 चैप्टर्स को मिलाकर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन यहां से 12 आने हैं और अटेम्प्ट आपने 8 करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 को मिलाकर आना है। ठीक है। इसमें मैक्सिमम आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने, टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और अटेम्प्ट आप इसमें से 8 करेंगे। 3 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब यहां पर जरा पीछे आए आप, चैप्टर नंबर 3 में देखें, चैप्टर नंबर 5 में देखें और चैप्टर नंबर 8 में देखें। 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। तो ये आइडियल पेयर है आपका।
अगर आप ये तीनों चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो एक तो आपके यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व होंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से भी मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 में से भी मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और चैप्टर नंबर 8 में से भी मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो अगर सबसे पहले आप इस पेयर को रख लें, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर 3 भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, चैप्टर 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, चैप्टर 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। तो ये वाला जो पेयर है इन 3 चैप्टर्स का, ये आइडियल पेयर है। इसको आप सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आप इसको रखें, टॉप प्रायोरिटी पे आप इसकी टेस्टिंग करें और टॉप प्रायोरिटी पे आप इसको तैयार करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को मिलाकर आएगा। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 9 आएंगे और अटेम्प्ट आपने 6 करने होंगे। इसी तरह बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 और 3 को मिला के, क्वेश्चन नंबर 6 4 और 8 को मिला के, क्वेश्चन नंबर 7 5 और 6 को मिला के, क्वेश्चन नंबर 8 7 और 9 को मिला के, और क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 को मिला के। तो यहां से आप इन चैप्टर्स की पेयरिंग देखें लॉन्ग क्वेश्चंस की, और फिर यहां पर इनके मार्क्स देखें। उसी हिसाब से आपने ये पेयर बनाने हैं कि किस पेयर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहले तैयार करें और किस चैप्टर्स के पेयर को हम लॉन्ग क्वेश्चन के पहले तैयार करें। तो इस तरह टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं। इन 5 में से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, एक से थ्योरी वाला पोर्शन आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि थ्योरी किस में से आएगी और न्यूमेरिकल किस में से आएगा। तो ये है बच्चों पेपर स्कीम और पेयरिंग स्कीम। और एंड पे मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। उसके लिए बेस्ट रिवीजन और बेस्ट टेस्ट की जरूरत है जो आपको इस चैनल से मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।